गुरुणाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। मूकमाटी इस महाकाव्य में पेज नंबर 59, 59 पृष्ठ नंबर। पहला अध्याय, उसकी विवेचना चल रही है। आचार्य भगवान ने बहुत छोटे से इस ग्रंथ में बहुत कम पंक्तियों में गागर में सागर की सूक्ति को चरितार्थ किया है। जब किसी बात को सूत्र रूप में लिखा जाता है, उसमें बहुत सारे अर्थ गर्भित होते हैं। हाँ, क्षमता उन अर्थों को निकालने की होना चाहिए। सूत्र बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, जैसे एक माटी होती है। माटी को कुंभकार जैसा आकार देना चाहे, जिस शेप में ढालना चाहे तो वो घड़ा बना सकता है, चाहे वह सुराही बना सकता है, तश्तरी बना सकता है, दीपक बना सकता है, आरती बना सकता है, और चाहे तो वह चिलम भी बना सकता है। बेस मटेरियल, रॉ मटेरियल वो ही होता है, लेकिन हम उसमें से क्या बनाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर आधारित होता है। जैसे इस प्रसंग में माटी को प्रमुख पात्र बनाकर के उसकी यात्रा का वर्णन किया है, वैसे ही हमारा जीवन संसारी व्यक्ति की यात्रा का है। हर एक के पास वह आत्मा है, लेकिन वर्तमान में वह आत्मा अशुद्ध है, उस रॉ मटेरियल की भांति है। हम चाहें तो इस आत्मा में से परमात्मा प्रकट कर सकते हैं, और चाहें तो इस आत्मा से नरक आत्मा भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे वह शिल्पी चाहता है तो कलश भी बना लेता है, और चाहे तो वह चिलम भी बना लेता है। क्या बनाना है यह शिल्पी के ऊपर, हमारे ऊपर आधारित है। आप देखो, आपने अपनी आत्मा को कौन सा आकार दिया है। कोई सुंदर सा आकार दिया है कि एक ऐसा आकार जिसे दुनिया वाले पसंद नहीं करते हैं, जिसको देखना भी नहीं चाहते हैं, जिसकी ओर उनकी दृष्टि भी नहीं जाती है। रॉ मटेरियल में परेशानी नहीं होती है, परेशानी होती है उसके यूज़ करने में, उपयोग करने में। हमने अपने अपने रॉ मटेरियल का कैसा उपयोग किया है। लक्ष्मी वही होती है, धन संपदा वही होते हैं, रुपया वही होता है। व्यक्ति चाहे तो उस रुपयों का उपयोग शराब में, नशे में कर सकता है, और चाहे तो उसी 1000 के नोट का प्रयोग, 2000 के नोट का प्रयोग दान, पुण्य, दया आदि धर्म के पालन में कर सकता है। रुपया सरकार छाप सकती है, लेकिन उपयोग कैसा करना ये हमारे ऊपर, यानी उपयोग करने वाला उपभोक्ता जैसा होता है उसके ऊपर आधारित होता है। सरकार कुछ कह नहीं सकती कि मैंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ कह नहीं सकता कि हमने 2000 का 500 का नोट प्रिंट कर दिया है तो आपका वो उपयोग इसी क्षेत्र में होना चाहिए। ये आपके ऊपर, उपयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर आधारित होता है। तो आप बताओ, आपको जो जो मिला है, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो माटी हो, चाहे वो आत्मा हो, आपने उस संपदा का उपयोग किस दिशा में किया है, कैसा किया है। उससे कुछ पाया है, कुछ खरीदा है, कुछ रचा है, तो कुछ अच्छा सृजन किया है कि जो आपके द्वारा सृजित है, रचित है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छाई के लिए प्रयोग में आता हो, अथवा जिसे देख करके दुनिया और आपके लोग, आपके अपने लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। बताइए कैसा उपयोग किया है अपनी संपदा का, अपने उस नोट का, अपनी उस माटी का, अपनी उस आत्मा का। उपयोग होना तो सही चाहिए। और कैसी कला को अपनाकर हम उस संपदा को सही उपयोग में लेकर के आ सकते हैं, इस सारी कलाओं का वर्णन आचार्य भगवान ने इस मूकमाटी महाकाव्य, इस ग्रंथ में किया है।
थोड़े से अपने भीतर की आंखों को खुले रखोगे, भीतर की दृष्टि को खुले रखोगे, तो आचार्य भगवान के हम भावों तक, आचार्य भगवान की उस भावना तक पहुंच सकते हैं और अपने एक पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को एक चरम उत्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं, अपने आप को शुद्ध और सिद्ध बना सकते हैं। पवित्रता अपने भीतर हम प्रकट कर सकते हैं, उस अशुद्धि को, उस विकृति को निकाल करके, विसर्जित करके। उद्देश्य, अभिप्राय यदि कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। हम इस कारण बीच बीच में इस बात को दोहरा देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब कोई कार्य रूटीन की भांति हो जाता है तो वह उद्देश्य, अभिप्राय को भूल जाता है और कार्य होते चले जाता है। प्रायः हर एक के साथ होता है। आप डेली मंदिर आते हैं, डेली भगवान की पूजा करते हैं, आपका हाथ, आपका मुख, आपके जिह्वा, आपके पैर, आपकी आंखें, आपके कान, सारे के सारे इंद्रियां जो हैं, सारे के सारे शरीर के अंग उपांग पूर्ण रूप से व्यवस्थित कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग मिल जाती है, उनके प्रोग्राम एक फीड हो जाता है कि मुझे ऐसा ऐसा इस प्रकार से करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम वह कार्य सारे के सारे करता चले जाता है। लेकिन वह अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तो वहाँ लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता है। तो लक्ष्य तक, मंजिल तक हम तब पहुँचते हैं जब बीच बीच में हम रिवाइज करते चले जाएं, हमारा अभिप्राय क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के हम धर्म कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर के इसका श्रवण कर रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान के पास आते हो, पूजन आदि करते हो, किस उद्देश्य को लेकर के दया आदि का, करुणा का भाव भीतर लेकर के आते हो। उद्देश्य को ग्रहण होना, उद्देश्य की जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रादर वो ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा सब कुछ एक क्रियाकांड है, और व्यक्ति क्रियाकांड में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है, सारी क्रियाएं होते चली जाती हैं, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। उसे न संतुष्टि मिलती है, न कुछ आनंद आता है, फिर बाद में वो कंप्लेन करता है, सब कुछ करके भी मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया। ऐसा ही है ना, आपने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया। हाँ, कितने वर्ष हो गए आपको सारे कार्य करते हुए, धर्म के भी कार्य करते हुए, क्या आपने वो पाया जिस उद्देश्य को लेकर के आपने पहली बार जीवन में शुरुआत की थी? क्योंकि जब व्यक्ति पहली बार कोई कार्य करना प्रारंभ करता है, तब उसकी विशुद्धि अलग होती है, उसका उद्देश्य उसे ज्ञात रहता है, उसका लक्ष्य उसे पता होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आदतों में वो शुमार होते चले जाता है, वो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की भांति, एक यंत्र की भांति हो जाता है, और उसकी क्रिया उस यांत्रिक क्रिया की भांति होते चले जाती हैं। लेकिन जैसे कोई यंत्र चलता है, जैसे घड़ी चलती है, वो सिर्फ चलती रहती है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं है, ऐसे ही संसारी व्यक्ति होते हैं, चलते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, लेकिन कुछ पाते नहीं हैं। पाते हो? बताओ। हाँ, पाते हैं। क्या पाते हैं? एक असंतोष, असंतुष्टि, यही पाते हो, एक अभाव सा, एक दुख का क्षण। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि अधिकांश लोग कुछ पाते हैं। कमी उनकी क्रियाओं में नहीं है, कमी है तो उस उद्देश्य की जानकारी में है। उस ओर दृष्टि प्राय व्यक्ति की नहीं हो पाती है। इस कारण व्यक्ति सब कुछ करके भी असफल सा रह जाता है। वह उस अंतिम लक्ष्य तक, चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। चरम लक्ष्य हमारा अपने आप को शुद्ध करना और उस निराकुल की अवस्था को, आकुलता रहित परिणामों को प्राप्त करना है। तब कहीं जीवन में वह सुख, तब कहीं जीवन में वह आनंद आ पाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप डेली सुन रहे हो, ये भी आपके एक सुनने का बस अंग बन करके रह जाए और आप ये बात भूल जाओ कि हम क्यों सुन रहे हैं, है ना? ऐसा होता है, सबके साथ हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में जब तक वो रिवाइज नहीं करे, रिकॉल नहीं करे, तो भूल ही जाता है, बस उसकी क्रिया में सम्मिलित हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और हमसे कई लोग आकर के प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमारे ज़िंदगी में किसी प्रकार की कमी नहीं, हम सारी क्रियाओं को बहुत व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं पा रहे हैं जो पाना चाह रहे थे, जिसको लेकर के, जिस भावना को हृदय में रख करके इसकी शुरुआत हमने की थी। क्यों आ रहे हो यहाँ पर? मुख माटी सुनने, हाँ, पढ़ने?
मुखमाटी पढ़ना सुनना प्रयोजन नहीं है, हम फिर कह रहे हैं। ना तो हमें इस मुखमाटी ग्रंथ से ज़्यादा प्रयोजन सिद्ध करना है, नहीं, चूँकि आचार्य भगवान की कृति है, यदि इसे यह मान करके पढ़ रहे हो तो भी मानना आपने प्रयोजन को नहीं पकड़ा है। इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी ने इसकी रचना की है। इतनी बड़ी उनकी तपस्या है, उनकी इतनी बड़ी साधना, इतना बड़ा उनका संघ है, इतनी बड़ी उनकी प्रभावना है, इतने सारे लोग उनसे प्रभावित रहते हैं। इस कारण हम चलो एक बार पढ़ करके देखते हैं। पढ़ करके भी कुछ नहीं पा पाओगे, हम ये कह रहे हैं। क्यों नहीं पा पाओगे? उस प्रयोजन को समझने की चेष्टा सर्वप्रथम हो जाना चाहिए। आचार्य श्री की तो बात छोड़ दो, आप तो भगवान महावीर को पकड़ करके भी कुछ नहीं पा पाते हो, हम ये कह रहे हैं। 24 तीर्थंकर के पास जा करके भी खाली लौट करके आ जाते हो, नहीं आ जाते? हाँ, उनके मंदिर में भी जा कर के कोरे लौट करके आ जाते हो। क्यों? वो तो आचार्य भगवान है और वो तो अरिहंत भगवान सिद्धात्मा है, यानी उनसे और पवित्र आत्मा, सिद्धालय में रहने वाली आत्मा, उनके पास जा कर के भी व्यक्ति खाली लौट करके आता है। कारण उसके पीछे, कारण सिर्फ इतना ही है कि हम उस अभिप्राय को नहीं समझ पाते हैं। सबके साथ प्राय ऐसा ही होता है। अब अपन आगे चलें। वर्णन चल रहा है, वह शिल्पी अब मिट्टी को फुलाने की कोशिश कर रहा है और उस कूप से, कुएं से जल को निकालने की प्रोसेस शुरू कर रहा है। उसने कूप के पास उस बाल्टी को भी देखा, उस रस्सी को भी देखा। अब रस्सी को देख करके उसकी प्रकृति आगे बढ़ रही है। उसे रस्सी जो है चूँकि उपयोग नहीं हुआ था तो बहुत दिन से रखी थी, उलझी हुई रखी थी। अब उसे सर्वप्रथम सुलझाना है, क्योंकि जब तक हमारे उलझन भीतर की दूर नहीं होगी, जब तक भीतर की वो सुलझाहट नहीं आएगी, हमारे काम में कुछ नहीं आएगा। प्राय ऐसा होता है, चीज़ें या वस्तुएं आपके पास होती हैं और वस्तुएं जब आप रख देते हो, उनका उपयोग नहीं कर देते हो, तो वह उलझ करके रह जाती हैं। उपयोग में नहीं आने का यही एक परिणाम होता है। ऐसे ही वह शिल्पी कार्य करना प्रारंभ कर रहा है। क्या कार्य प्रारंभ कर रहा है? पानी को खींचना है कुएं से और उसके लिए उसे रस्सी और बाल्टी की आवश्यकता है। तो उसकी दृष्टि उस रस्सी की ओर जाती है। गांठें खुल नहीं रही हैं, अंगूठों का बल घट गया है, दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को है और नाखून खूनदार हो रहे हैं, पर गांठ खुल नहीं रही है। इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामिन, यूं दांतों का दल शिल्पी को कह उठा, और यह समयोचित है स्वामिन, हमने यही नीति सुनी है कि बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है। इसलिए निःशंक होकर दे दो रस्सी इसे स्वामिन, और रस्सी प्रेषित होती दंत पंक्ति तक। वर्णन बहुत रोचक है, वो रस्सी का और उन दांतों का संवाद है। अब आप ये पूछने पे जाओ कि महाराज जी दांत कब बोलते हैं, रस्सी कब बोलती है, माटी कब बोलती है? ये तो पात्र को बनाया गया है। जैसे कोई नाटक रचा जाता है, नाटक का रचनाकार भिन्न भिन्न पात्रों को रचता है, उस दृश्य में उपस्थित करता है, उस रंगमंच में लाकर के उपस्थित करता है। वास्तव में वे जो पात्र अभिनय करते हैं, यानी अभिनेता होते वैसे नहीं हैं, सिर्फ अभिनय के माध्यम से एक बात, एक शिक्षा, एक संदेश सब तक पहुंचाना चाहते हैं। बस उसी तरह आचार्य भगवान ने इन पात्रों को क्रिएट किया है, उनकी रचना की है। और वो पात्र कोई बाहर के नहीं है, वे पात्र हमारे अपने ही हैं। कभी कभी हम अपने ही इन अंग उपांगों को देख करके उनसे भी कुछ शिक्षा लेना सीखें। तो यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है वो रस्सी का, रस्सी जो है उलझी हुई है, गांठ है, और वह शिल्पी उस गांठ को खोलने की कोशिश करता है अपने अंगूठों और तर्जनी से, उंगली से। खुल नहीं रही है। जब खुलती नहीं है तो ये देख करके दांत बीच में बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं? इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामिन, यूं दांतों का दल शिल्पी को कह उठा।
और यह समयोचित है स्वामिन, हमने यही नीति सुनी है। क्या नीति? बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है। एक मुहावरा सुना है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी जब व्यक्ति समझाता समझाता थक जाता है तो उसे किसका प्रयोग करना पड़ता है? हाथों का। आचार्य भगवान ने तो हाथों का लिखा है, लेकिन उस मुहावरे में यानी शरीर का प्रयोग करना पड़ता है। फिर उससे आगे जब हाथ का प्रयोग बलहीन होता है तो हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है। एक नीति चली थी, ये नीति व्यर्थ ही नहीं थी। जब युग के आदि में चतुर्थ काल प्रारंभ होना था, पहले दंड नीति कैसी थी? हाँ माँ धिक तक सीमित थी। यदि कोई अपराध होता था जो कुलकर की व्यवस्था थी, किसी अपराधी को दंड करने के लिए न पहले जेल की व्यवस्था थी। किसी अपराधी ने अपराध किया तो उसको सजा कैसे दी जाती थी? बस पश्चाताप के माध्यम से। वो कहते थे कि आप स्वीकार करो, हाँ ये ठीक नहीं हुआ है। फिर बाद में वो बढ़ कर के माँ तक पहुंची, यानी निषेधात्मक, आगे मैं नहीं करूँगा। फिर उसके पश्चात तीसरा दंड आया, धिक, यानी मेरे लिए धिक्कार हो। यानी जब वो भूमि का प्रारंभ, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ भोग भूमि से, भोग भूमि के अंत तक तो लोग बहुत अच्छे रहते थे, किसी प्रकार का अपराध होता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही कर्म भूमि प्रारंभ हुई, व्यक्तियों को उनकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं होती, तो फिर वो तरह तरह के प्रयोग करते थे और अपराध बढ़ने लगे। तो बस इतना ही उनके लिए पर्याप्त होता था कि आप स्वीकार कर लो ठीक नहीं है, अपने आप को धिक्कार लो ठीक नहीं है। तो पहले व्यक्ति उससे ही सुलझ जाता था, अपने आप को धिक्कार करके, अपने अपराध को स्वीकार करके शुद्ध हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर क्या, लोगों के भीतर वक्रता भी आती रही, बढ़ती चली गई, कुटिलता भी बढ़ती चली गई। तो फिर व्यक्ति जो है, हामाधिक से ठीक नहीं हुआ। फिर उसके पश्चात जो दंड व्यवस्था शुरू हुई, यानी उसे कैद करके एक न्याय व्यवस्था शुरू हुई, जेल आदि की व्यवस्था शुरू हुई और वहाँ पर दंड दिया जाने वाला। तो सर्वप्रथम तो बातों से समझाया गया, फिर बातों से नहीं समझा गया तो माँ बच्चे को कैसे समझाती है? पहले डांट करके समझाती है, फिर क्या करती है? हाथ का इशारा दिखा करके समझाती है, फिर क्या कैसे समझाती है? एक आध दो जरीड़ देती है। फिर जब उससे भी नहीं समझता है तो फिर डंडा उठा करके, ऐसी है ना, कैसे पालन करते हैं अपने बच्चों का, ऐसी